पाकिस्तान की सीमा इस सीट से ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन यह बीकानेर और जोधपुर संभाग के मिक्स कल्चर वाली विधानसभा है। नाम इस सीट का नोखा है, लेकिन रिजल्ट बड़ा अनोखा देती है। नमस्कार, चुनावी रणक्षेत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप, आप देख रहे हैं थिंक 360। सिंपल, साधारण और सरल चुनाव नोखा की फितरत में कभी नहीं रहा। राजनीतिक जागरूकता से भरी पूरी यह सीट 7 विधानसभा सीमाओं से छूती है। कोलायत, डूंगरगढ़, सुजानगढ़, फलोदी, खींवसर, नागौर और जायल। यह सीट वह सीट है जिसने 5 साल तक प्रतिपक्ष नेता के तौर पर कांग्रेस की आवाज उठाने वाले रामेश्वर डूडी के करियर पर एक बड़ा ब्रेक लगा दिया। कहा जाता है कि यह सीट विधायक रिपीट करने में ज्यादा विश्वास नहीं करती, एक पार्टी से तो कतई नहीं करती। चुन्नीलाल इंदलिया यहां से 4 बार एमएलए बने हैं, लेकिन प्रत्येक बार अलग अलग सिंबल से। यहां के लोग अलग और अनूठे अंदाज वाले हैं। कहना गलत नहीं होगा कि पार्टियों के पिछलग्गू तो बिल्कुल नहीं हैं। स्वतंत्र विचारधारा के लोग यहां बहुतायत वाले हैं। ऐसे में चुनावी परिणाम उनके अंदाज से ही तय होते हैं। वे प्रत्याशी देखते हैं, पार्टी नहीं। तभी तो यहां से करीब 1,500 किलोमीटर यानी कि महाराष्ट्र में अस्तित्व वाली एनसीपी से फिलहाल नगरपालिका का बोर्ड है। अब तक की गणना के अनुसार नोखा में 246 बूथ पर 2,76,185 मतदाता हैं, जो कि 2023 के लिए चुनाव डालने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। एक बूथ पर औसतन करीब 1,250 रजिस्टर्ड वोटर हैं। अभी यह संख्या बढ़ रही है और सिलसिला विधानसभा चुनाव 2023 की आचार संहिता लागू होने तक जारी रहेगा। तो हम बात कर रहे थे, नोखा हमेशा अनोखा परिणाम देता है, किसी पार्टी को दोबारा मौका नहीं देता। नोखा, नो मौका, रिजल्ट अनोखा। ज्यादातर भरोसा निर्दलीय प्रत्याशियों पर करता है यह विधानसभा क्षेत्र। तो जानते हैं हम नोखा का राजनीतिक इतिहास, और पहले हम पिछले परिसीमन के बाद हुए 3 चुनावों पर नजर डालते हैं। 2018 के चुनाव में यहां बीजेपी के बिहारी लाल विश्नोई विधायक बने हैं। ये वही बिहारी लाल हैं जो 2008 में बीजेपी से प्रत्याशी थे, लेकिन हार गए। 2013 में ये टिकट कटने पे बागी हुए तो पार्टी को ले बैठने में बड़ी भूमिका निभाई। तब कांग्रेस को यहां से मौका मिला एक बार फिर, यानी कि अब तक के 15 चुनावों में महज चौथी बार। यहां 2018 में टक्कर सीधी थी, लिहाजा मुख्यमंत्री की रेस में आगे आए प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी 8,663 वोटों से हार गए। इससे पहले कि 2013 के चुनाव में पूरे प्रदेश में बीजेपी की लहर थी, लेकिन भाजपा हारी। कारण कन्हैया और बिहारी, भगवान नहीं, दोनों प्रत्याशी थे, कन्हैयालाल झंवर और बिहारी लाल विश्नोई। 2008 में निर्दलीय विधायक बने कन्हैयालाल झंवर दल बल के साथ डटे थे। जी हां, बीजेपी यहां ऐसी हारी कि पूरे प्रदेश में यही एक सीट रही जहां पार्टी की बुरी गत हो गई थी। 2013 में भारतीय जनता पार्टी के जहां प्रदेश में 163 विधायक थे और लगभग सारी सीटों पे उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, लेकिन नोखा सीट ने ऐसा परिणाम दिया कि यहां बीजेपी 5वें नंबर पे सिमट गई। नोटा से कुछ ही अधिक वोट बीजेपी को ज्यादा मिले थे। 2008 में विधायक रहे कन्हैयालाल झंवर जब निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे ताल ठोक रहे थे, साथ ही बिहारी लाल विश्नोई का टिकट कटा और बीजेपी ने युवा बिहारी लाल का टिकट काट के 76 साल के सही राम विश्नोई को टिकट दिया। परंतु सही राम को यहां की जनता ने अपने प्रतिनिधि होने के लिए सही नहीं माना और मात्र 2.64% वोट दिए और बीजेपी को 5वें स्थान पे धकेल दिया। यह प्रदेश में पार्टी की सबसे बुरी हार थी। अन्यथा कांग्रेस के साथ पहली बार होता कि राजस्थान की विधानसभा में कोई प्रतिपक्ष नेता ही नहीं होता, क्योंकि 20 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। अगर रामेश्वर डूडी यहां से 2013 में नहीं जीतते तो निश्चित तौर पे कांग्रेस 19 पे सीट जाती और 10% सीट नहीं होने के कारण आधिकारिक रूप से प्रतिपक्ष नेता का दर्जा कांग्रेस को नहीं मिलता। 2013 में यहीं से जीत के रामेश्वर डूडी लीडर ऑफ अपोजिशन बने थे। 2008 में यह सीट अनुसूचित जाति के रिजर्वेशन से सामान्य में बदली थी। बीजेपी यहां बिहारी लाल के भरोसे उतरी तो 3रे नंबर पर रही थी। निर्दलीय कन्हैयालाल झंवर पहली बार विधायक बने। जीत का अंतर भी ज्यादा नहीं रहा था। कन्हैयालाल झंवर और रामेश्वर डूडी के बीच मात्र 2277 वोटों का अंतर रहा। हम बात करते हैं इस सीट के इतिहास की। यह सीट आजादी के वक्त से ही अस्तित्व में है और अस्तित्व भी आजादी वाला रहा है। 1951 में पहले चुनाव में निर्दलीय कान सिंह यहां से विधायक बन के गए थे और कांग्रेस के राम रतन दूसरे नंबर पे। 5.5% का अंतर था, लेकिन 2 निर्दलीय मनीराम और भैरूदास 20-20% वोट ले गए। यह ट्रेंड नोखा पे हर बार चलता है। निर्दलीय यहां तय करते हैं कि कौन जीतेगा।
कांग्रेस का यहां सपना हमेशा से टूटता रहा है। अगले ही चुनाव में 1957 में सीट एससी के लिए रिजर्व हो गई। यहां से रूपाराम जीते, लेकिन निर्दलीय। उस वक्त सामान्य के लिए अलग विधायक होता था, यानी कि एक सीट पे 2 विधायक हुआ करते थे। तो गिरधारी लाल भोबिया भी सामान्य नोखा सीट से निर्दलीय जीते। उन्होंने कांग्रेस के माणिकचंद को हराया था। परंतु एक समय के बाद में जब गिरधारी लाल भोबिया का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया गया, तो उपचुनाव में रावतमल पारीक जो थे कांग्रेस के, उन्होंने माणिकचंद को हरा दिया। रावतमल बीकानेर प्रजा परिषद के प्रधानमंत्री बने थे 1942 में, और कांग्रेस का खाता इस तरह से खुल पाया। परंतु अभी तक खाता स्थायी नहीं हुआ था। तीसरी विधानसभा में जब 2-2 विधायकों का कंसेप्ट खत्म हुआ और नोखा एससी रिजर्व रही, तो यहां से रूपाराम पंवार फिर विधायक बने। रूपाराम फिर निर्दलीय विधायक बने। चौथी विधानसभा में रावतमल इंदलिया विधानसभा पहुंचे, लेकिन वह भी निर्दलीय। 5वीं विधानसभा के लिए विधायक इंदलिया को ही कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बना लिया, तो वे रिपीट हुए। यहां कांग्रेस का सीधे चुनाव में 1972 में पहली बार खाता खुलता है। यानी कि नेहरू वाली कांग्रेस कभी खाता ना खोल पाई, शास्त्री वाली कांग्रेस कभी खाता नहीं खोल पाई। 72 में खाता तब खुला जब निर्दलीय जो विधायक थे उन्हीं को पार्टी ने अपनी ओर मिला लिया। परंतु अगले चुनाव में यह खाता फिर बंद हो गया और 1977 के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी के उदाराम हठीला जीत गए। 7वीं विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस खेमों में बटी, तो यहां से कांग्रेस आई के उम्मीदवार सुरजाराम टांक विधायक बने। नोका ने एक बार फिर से रिपीट का खाता शुरू किया और रावतमल इंदलिया को 8वीं बार विधानसभा में भेजा। ये रावतमल इंदलिया वही हैं जो पहले निर्दलीय बने थे, फिर कांग्रेस में गए, लेकिन 8वीं बार जाने के लिए उन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। वो लोक दल से प्रत्याशी बने। 9वीं विधानसभा में वो जनता दल से गए। इंदलिया यहां 4 बार विधायक बने हैं, चारों बार अलग अलग पार्टियों से रहे हैं। रिपीट होने वालों में रेवतराम पंवार भी है, जो 10वीं विधानसभा में बीजेपी से विधायक बने थे और 11वीं में फिर कांग्रेस ने उनको फिर से टिकट दे दिया। तो कांग्रेस के जो विधायक बन रहे हैं वो या तो पुराने विधायक को वो तोड़ के ला रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस यहां खासी एक अलग दुविधा वाली स्थिति में है। खैर 12वीं विधानसभा में गोविंद राम मेघवाल, जो कि आजकल राजस्थान विधानसभा में आपदा मंत्री हैं, खाजूवाला से विधायक हैं, वो यहां से टिकट चुनाव जीते थे। फिलहाल वो कांग्रेस से हैं, लेकिन 12वीं विधानसभा में वो बीजेपी के टिकट पे चुनाव जीते थे। और जब तक यह सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए रिजर्व रही, कोई भी पार्टी यहां पर रिपीट नहीं हुई है। आज तक नोखा अपना इतिहास दोहरा रहा है। ऐसे में यह साफ है कि नोखा वाले किसी पार्टी अथवा प्रत्याशी से दिल नहीं लगाते। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से भी यहां कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके हक और हकूक की बात करने वालों को वे विधानसभा भेजते हैं। देखना यह है कि 2023 के अंत में कौन 17वीं विधानसभा से नोखा से अनोखा विधायक बनकर आता है। तो आपसे अनुरोध है कि अब तक अगर आपने थिंक 360 को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो राजस्थान की राजनीति से जुड़े हुए खास पहलू राजस्थान विधानसभा चुनावों के संदर्भ में रूबरू होने के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल थिंक 360 को।